राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा सामग्री। चाहे आपके यहाँ शीतला माता की सप्तमी की पूजा होती हो, चाहे अष्टमी की पूजा होती हो, ये सभी सामग्री ज़रूरी है। तो आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरे वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे जब भी आप ये सामग्री इकट्ठी करें तो आपको ये आसानी से सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएँ और आप इकट्ठी करके रख सकें। तो देखिए, शीतला माता की फ़ोटो है वो आपको सामग्री में ही मिल जाएगी। आप जो मार्केट से सामग्री खरीदेंगे शीतला माता की, तो आप उनसे बोलेंगे तो आसानी से उनकी फ़ोटो के साथ ही वो सामग्री भी मिल जाती है। सुहाग का सामान भी उसी में होता है। एक मिट्टी का हमें लोटा चाहिए, मिट्टी का कलश, उसमें हमें घी, मक्खन या मलाई कुछ भी आप डाल सकते हैं। इससे जो है पानी है, जो जल है, वो पवित्र भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है, शीतल हो जाता है, क्योंकि शीतला माता की पूजा में सभी चीज़ें हमें शीतल शीतल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ले ली है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हल्दी ही आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हल्दी ठंडी मानी जाती है। आपको रोली नहीं चढ़ानी है। एक हमें अलग से लोटा लेना है। एक हमें दूध से भरा हुआ कलश भी चाहिए, छोटा सा। आप थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि लोटे में। और आपको फूल चाहिए, गेहूँ ले लीजिएगा। मौसमी जो भी फल हैं, मिठाइयाँ हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 प्रकार के फूल लिए हैं, पीले, सफ़ेद और गुलाबी, गुलाब के। और यहाँ पर मैंने एक कलावा और कच्चा सूत भी रखा है, जिससे कि हम बाद में जो माता हैं उन पर अर्पित करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ जेवर भी अर्पित करना है। हो सके तो चांदी के जेवर अर्पित कीजिएगा, अगर नए रखे हैं तो, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, क्योंकि चांदी जो होती है वो ठंडी मानी जाती है। इसीलिए आप चांदी के पायल और बिछिए माता को अर्पित कीजिए। फिर बाद में आप इसको किसी को दान भी दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना अच्छे से अच्छा हो सके हमें माता की पूजा में सभी सामग्री उपलब्ध पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये साल भर में एक बार ही पूजा होती है। ये जो पूजा होती है, ये माता को आप जब पूजा करें, गर्मी जैसे शुरू होती है ना, जब हमें पूजा ये करनी होती है, तो ये जो पूजा है वो चैत्र मास में आती है। तो इसकी आप पूजा अवश्य रूप से करें। चैत्र मास से कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को ये पूजा की जाती है। तो ये जो पूजा होती है वो सुबह सुबह की जाती है, बिल्कुल जब सूर्योदय होने वाला हो उसके पहले ही ये पूजा कर ली जाती है। मतलब ठंडे ठंडे में पूजा की जाती है और ठंडा शीतल जल चढ़ाया जाता है। वही जल आप अपने आँखों पर भी ज़रूर लगा लीजिए, तो आपको कभी भी कोई भी रोग बाधा नहीं होगी। जैसे कि जो भी आपको शरीर से संबंधित परेशानी होती है, फिर वो नहीं होती है। तो अपने बच्चों को भी शामिल ज़रूर कीजिएगा पूजा में। और घर पर कैसे पूजा करनी है उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको बासोड़ा बनाना पड़ता है। बासी जो खाना होता है उसका भोग लगाया जाता है, गरम खाने का भोग नहीं लगाया जाता है। तो एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। अगले दिन जिस दिन पूजा होती है उस दिन आपको खाना नहीं बनाना होता है, वही इकट्ठा खूब सारा खाना बना लेते हैं, जिससे कि आपका दिन भर बासुड़ा का खाना, वही भोग आप दिन भर खाएंगे और आपको गरम नहीं खाना है, गैस नहीं जलानी है। तो यहाँ पर देखिए, उनके हाथों में झाड़ू है, तो छोटी सी झाड़ू भी रख लीजिएगा, उसका भी पूजन जरूर कीजिएगा। और आसपास कोई आपके यहाँ जानवर हों, कुत्ते हों, चाहे आपको आसपास गायें मिल जाएं, उनको भी भोजन ठंडा ये जरूर खिलाइएगा। उनका जो वाहन है गधा, अगर वो मिल जाए तो उनको भी भोजन जरूर कराइएगा। और अब पंडित जी को ये सभी सामग्री भी थोड़ी थोड़ी आप ज़रूर दीजिएगा दक्षिणा के साथ। एक चुनरी भी हम अर्पित करने के लिए रख लेंगे। इसके साथ आपको ठंडा दीपक चाहिए, मतलब कि यहाँ पर दीपक को आपको जलाना नहीं है पूजा में, बस दीपक को इस तरीके से घी का बनाकर आपको धूप और दीप आपको दिखाना है, जलाना नहीं है। इस तरीके से वो पूरी पूजा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और आप घर पर भी बहुत आसानी से पूजा कर सकते हैं, उसकी शेयर कर दूंगी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो। और अगर आपके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर है तो आप सुबह सुबह जाकर 4 या 5 बजे जाकर पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। उस दिन झाड़ू पोछा और ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करना है पूजा के दिन, ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही आप पूरी पूजा आप जो है साफ़ सफाई कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। तो दक्षिणा भी हम रख लेंगे ध्यान से, बताशा भी मैंने यहाँ रख लिए हैं। और इन सभी चीज़ों का आपको भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है। और पूरी पूजा विधि मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी, अभी आज या कल मैं पक्का से कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ अच्छे से रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ भी गर्म चीज़ नहीं अर्पित करना है,
कुछ भी गर्म चीज़ वहाँ पर जलाना भी नहीं है। माचिस मैंने यहाँ दिखा ज़रूर दी है, लेकिन रखना नहीं है आपको माचिस। तो मौसमी फल रख लीजिएगा, जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो रख लीजिए। तो इस तरीके से सामग्री सब इकट्ठी कर लीजिए। बहुत सरल पूजा होती है, पर ये पूजा करिएगा ज़रूर। आपके शरीर में कभी भी कोई गर्मी वाली चीज़ नहीं होगी फिर। ऐसा माना जाता है, माता जो है शीतला माता वो रक्षा करती हैं। आपके बच्चों को भी ये जल माता को चढ़ाकर, वो लोटे का जो जल होता है वो आँखों पे ज़रूर लगवाइएगा। इस तरीके से आपको ये पूरी पूजा करना है। शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पूरी पूजा विधि मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। कोई भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।